नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं मोनिका सिंह। रक्षाबंधन त्योहार है भाई बहनों का। हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। आज हम आपके लिए लाए हैं खास एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे राखी के महत्व और शुभ और अशुभ की। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रकाश जोशी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी भक्तों। तो आज जानेंगे कि किस तरह से राखी का क्या मुहूर्त है, कैसे और कब बांधे अपने अपने भाइयों को राखी जिससे ये रक्षाबंधन हो सके आप सभी के लिए मंगलमय। तो इस रक्षाबंधन को मंगल कैसे बनाएं, कैसे बहनें अपने भाइयों को राखी बांधें जिससे भाई स्वस्थ और दीर्घायु हों। चलिए जान लेते हैं पंडित प्रकाश जोशी से कि इस बार राखी का क्या महत्व है। पंडित जी बताइए। देखिए, इस बार अगर राखी का महत्व देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है ये जो है सावन मास है और सावन की पूर्णमासी में राखी मनाई जाती है। और इस बार देखने में यह आया है कि राखी के दिन, जिस दिन कल राखी पड़ रही है उस दिन श्रवण नक्षत्र है। सावन मास है, श्रवण नक्षत्र है, बड़ा अच्छा नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो इस दिन जो है राखी की महत्वता तो विशेष होती ही होती है, क्योंकि उस दिन कुछ ऐसे योग हैं जैसे कि गज केसरी योग आपका ग्रह नक्षत्र के अंदर पड़ता है, प्लस इसके साथ में अगर देखा जाए तो भद्र योग जो शनि द्वारा बनाया जाता है, और राजयोग भी 3 प्रकार के बन रहे हैं कल के दिन में। तो कल जो है राखी का अगर विशेष मुहूर्त देखा जाए तो भद्रा काल जो है कि कल दिन में जो है 12:04 तक रहेगी। भद्रा काल के अंदर भक्तों जो है राखी नहीं बांधी जाती, जो शास्त्र के अंदर विशेष निषेध है कि इस समय पे राखी ना बांधे। इसके बाद जो शुभ मुहूर्त देखा जाए तो 12:04 से लेकर और 2:30 बजे तक, 2:30 तक पूरे समस्त देश के अंदर राखी का पर्व मनाना चाहिए। इस समय पे जो नक्षत्र है चंद्रमा, शनि, मंगल ऐसी स्थिति में कि अगर आप जो है अपने भाई को राखी बांधेंगे तो भाई की इच्छा जरूर पूरी होगी। जी पंडित जी, इस बार राम राखी जो है वो शिव की है, इससे क्या समझें? राम राखी क्या होता है कि अलग अलग राज्य में है, देखा जाए तो अलग अलग प्रकार से राखी मनाई जाती है। जैसे कि राम राखी को कहा जाता है सर्वप्रथम हम शास्त्र मत के अनुसार अगर चले तो सर्वप्रथम राखी बांधने का अधिकार किसको है? राखी बांधने का अधिकार है भगवान को, क्योंकि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो कभी ब्रह्मा की, पिछली बार विष्णु भगवान की राम राखी थी। मतलब यह कि उस दिन जो है भगवान को हम राखी बांधते हैं या लाल धागा बांधते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार, हमारे कुटुंबियों, हमारे बच्चों की रक्षा प्रभु आप स्वयं करना। तो इस बार जो राम राखी है वो शिव जी की है। तो इस बार जो भक्त जन है जो शिव को मानते हैं वो क्या करें कि एक लाल धागा ले ले या एक राखी जो है भगवान के नाम की, लेकिन 12:04 के बाद ही, दिन में भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही शिव भगवान पे चढ़ाए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, भाई बनके या स्वामी बनके हमारे परिवार की रक्षा करें। बिल्कुल पंडित जी, हर किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा होती है। राखी के बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या प्राचीन कथा इसके पीछे है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, सबसे पहले किसने राखी बांधी? देखिए, प्राचीन कथा में अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार की कथाएं और है। अगर हम पुराणिक महत्व के अंदर जाएं तो पहला तो जो कथा मिलती है वो इंद्र की मिलती है कि इंद्र को जो है इंद्राणी ने जो है राखी बांधी थी। किसके कहने पे? बृहस्पति भगवान के कहने पे। जो गुरु बृहस्पति है उनसे इंद्र देवता ने प्रार्थना की कि असुरों को हमें हराना है, हम किस प्रकार हराएं। तो उन्होंने कहा कि इंद्राणी से आप राखी बंधवा लीजिए, और ये जो श्रावण की पूर्णमासी के दिन तो उन्होंने बांधी। और भी देखा जाए तो फिर वो विजय भी हुए। एक तो ये कथा मिलती है। दूसरी चीज ये स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी एक प्रसंग आया है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक श्लोक है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधामि रक्षे माचल माचल। अर्थात ये एक मंत्र भी है और एक
एक इसका जो है इसका अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ एक कहानी के रूप में है कि राजा बलि थे जो जिन्होंने 100 यज्ञ पूर्ण करके उन्होंने जो है इंद्र के राज्य पे अधिकार जमा लिया था। अधिकार जमाने के बाद इंद्र जी गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि हे प्रभु ऐसा ऐसा बलि ने किया है। तो उन्होंने क्या किया कि वामन अवतार लिया। अवतार लेने के बाद बलि के पास गया और बलि जो था वो बड़ा दयालु राजा कहा जाता था। वो ब्राह्मण का रूप लेके और वामन अवतार रखे उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और 3 पग में आकाश मांग लिया, भूमि मांग ली। प्लस उसके साथ में उन्होंने क्या किया, उनको जो है जब जगह नहीं हुई तो उनको जो है उन्होंने डाल दिया कहां पर, पाताल से भी नीचे पाताल होता उसके अंदर। जब उनको डाला तो क्या हुआ कि बलि ने बोला ठीक है मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन प्रभु मेरी जो भक्ति है, मेरी आपके प्रति बहुत भक्ति है, तो आपको मेरे साथ भी आना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान भी बंध गए। विष्णु भगवान ने भी बोला ठीक है मैं भी आपके साथ आ जाता हूं। तो जब वो भी उनके साथ जाने लगे तो लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित हुई। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, नारद से इस बारे में बात की और नारद जी के परामर्श से नारद जी ने कहा कि कल का जो पर्व है, कल जो है आपका श्रावण पूर्णमासी है, इस दिन जो है अगर आप जो है किसी भी प्रकार से बलि को, राजा बलि को अगर आप राखी बांध देंगे तो वो आपके भाई हो जाएंगे, तब वो आप विष्णु जी को जान देंगे। और लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया और राजा बलि ने उनको मुक्त कर दिया। तो तब से ही मनाया जाने लगा राखी का पर्व, तब से ही मनाया जाने लगा है। किसी तरह का इस दिन व्रत का प्रावधान होता है, किसी तरह की खास पूजा अर्चना जिसे करने से मंगल में हो सकता है हमारा रक्षाबंधन का त्योहार? देखिए ऐसा है ना कि इसमें व्रत तो कोई नहीं रखा जाता है, लेकिन ये कि जैसा मैंने बताया एक मंत्र होता है, वो मैं बताया था, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तो आम प्रतिबंधा भी रक्षेल माँ चला। एक तो ये मंत्र होता है, नहीं तो बृहस्पति जी ने भी दिया था, तो ओम गुम गुरुवे नमः ये मंत्र का जाप करके राखी बांध सकती है बहनें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र जाप करके प्रभु को या भाइयों को राखी बांध सकती है बहनें। बिल्कुल। तो कैसे हो सकती है आपकी राखी मंगल में, ये हम जानेंगे। लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं, पंडित प्रकाश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं बताने के लिए कि कैसे आप बना सकते हैं अपना रक्षाबंधन को और मंगल में। फोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर फोन करके आप भी जान सकते हैं कि किस तरह से आपका रक्षाबंधन हो सकता है मंगल में। फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।